वियर आयोटा आपके पास अंडर रूट -1 है, ये रूट ऑफ इक्वेशन है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और आपको वैल्यू बतानी है ए प्लस बी की। तो यहां पे भी पहले एक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मीन्स अगर वो इस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है, एक्स प्लस आयोटा के फॉर्मेट में है, एक्स प्लस आयोटा के फॉर्मेट में है, अदर रूट उसका कॉन्जुगेट होता है। अदर रूट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है भाई, आपके पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो इस टाइप से जो बार आता है उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, और ये क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, और यहां भी एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये कॉन्जुगेट होता है। तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट आपको कॉम्प्लेक्स मिला है, अदर भी कॉम्प्लेक्स होगा बट उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, ठीक है। और कॉन्जुगेट पेयर में क्या होता है, यहां प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे जो हमारे पास, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और भी बात कर लेते हैं। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं, सम ऑफ रूट्स की बात करूं, तो यहां पे सम ऑफ रूट्स अगर मान लीजिए क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, ये आपके पास होता है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल टू आपको 0 गिवन है। अब उसने एक रूट बोला है, उसका एक रूट गिवन है 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, तो भाई ये कॉम्प्लेक्स रूट है। और जब हम इसके अदर रूट्स की बात करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। ये माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अदर रूट डायरेक्ट आप ऐसा निकालेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे निकलेगा, तो एक बार हम इसके सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो एक रूट्स आपके पास, सम ऑफ रूट्स की बात करें तो एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, दोनों का सम करेंगे 2 माइनस आयोटा रूट 3 प्लस 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, और इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए माइनस बी बाई ए। यहां माइनस बी बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, तो माइनस ए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या है 1, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अब आप यहां देखेंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक सेकेंड भाई, यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 4, तो माइनस ए इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू -4। क्लियर है, ए की वैल्यू। अब आपको चाहिए बी। बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें यहां पे, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता सी बाई ए। सी यहां पे ये है और ए 1 है, तो ये आ जाएगा बी अपॉन 1। और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई 1 रूट ये है, सेकेंड रूट ये, दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहां पे आप देखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब आप देखिए एक चीज और याद करिए, बचपन की चीजें बहुत यूज होती है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना, ये होता है। अब यहां ये फॉर्मेट देखिए, यही फॉर्मेट बन रहा है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 4, और आयोटा स्क्वायर होता भाई -1। ठीक है, यहां पे आयोटा आपको गिवन है, जब इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो यहां आयोटा स्क्वायर जब होगा ये -1 होगा तो प्लस हो जाएगा,
तो यहां आपके पास मिलेगा +1, तो 4 + 1 आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर होगा तो यहां सिर्फ 3 मिलेगा, और एक आयोटा स्क्वायर का -1 से प्लस हो जाएगा, तो यहां मिला 3, तो यहां से आया 7। तो ये आपको b की वैल्यू मिल गई। तो a + b की वैल्यू क्या होगी? a + b की वैल्यू होगी -4 + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इक्वल टू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे आंसर आपके पास क्या मिला? ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई बेसिक बहुत जरूरी है ना। यहां पे आप बात करेंगे, अगर बेसिक आपको नहीं पता होगा, ये सब आपको पहले से नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात हो रही है ना। आर्गुमेंट ऑफ जेड की बात हो रही है। तो पहले हम थोड़ा आर्गुमेंट के बारे में जान लेते हैं।